ईरान और यूएस की कन्फ्लिक्ट में जो सबसे बड़ा पॉइंट कन्फ्लिक्ट का बना हुआ है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का पैसेज। ये एक नेचुरल पैसेज है, समुद्र का एक्सटेंशन जो ईरान और ओमन के बीच में एक्सटेंड करता है या फिर वहां से पास होता है, जिससे वॉर के पहले लगभग एवरी डे 130 टू 150 वेसल्स पास होते थे जो अक्रॉस द वर्ल्ड क्रूड ऑयल या फिर अदर इनपुट मटेरियल्स लेके, रॉ मटेरियल्स लेके जाते थे। लेकिन इस कन्फ्लिक्ट के बाद ईरान ने इस पैसेज पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं और अटैक के भी जो है वो चांसेस, वहाँ पे अटैक के भी उन्होंने वार्निंग्स दिए हैं कि अगर कोई भी ऐसा वेसल या शिप जो ज़बरदस्ती वहाँ से पास होने की कोशिश करता है और जो एनिमी स्टेट या उनके एलाइड कंट्री को बिलोंग करता है, उनको हम वहाँ पे पास होने नहीं देंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है, मॉरलिटी को एक साइड रखते हैं कि किसने अटैक किया, जो इसने अटैक किया वो सही किया या नहीं किया, ईरान इस स्टेज में जो कर रहा है वो सही है या गलत है, वो एक चीज़ को हम साइड पे रख के पहले एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि क्या इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कभी भी किसी नेचुरल पैसेज को रिस्क के ऊपर किसी भी टाइप का रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है या नहीं। जैसे इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कन्वेंशन होता है, दुनिया में जितने भी समुंदर हैं, जितने भी ओशन वाटर्स हैं या इंटरनेशनल वाटर्स जिनको बोला जाता है, उन पे किसी भी टाइप के रूल या कौन से रूल्स किस तरीके से अप्लाई होंगे, इसके लिए कन्वेंशन बना हुआ है यूएन का, जिसको बोलते हैं यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी। ये अनक्लॉज का कन्वेंशन दुनिया भर में जितने भी शिप के मूवमेंट्स या वेसल के मूवमेंट्स होते हैं या कंट्रीज कब ओशन के किस पार्ट पे कितना राइट असर्ट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। अनक्लॉज के हिसाब से दुनिया में ओशन के किसी भी नेचुरल पैसेज पे कोई भी कंट्री किसी भी टाइप का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर वो पैसेज या वो ओशन का पार्ट कंट्री के बाजू में ही है और उससे कोई ऐसा वेसल पार्ट पास हो रहा है जिससे उसे नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है उसकी कंट्री के ऊपर, तो उस केस में वो उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। बट अदर देन दैट, नॉर्मल कंडीशन में नेचुरल पैसेज में ओशन के किसी भी पार्ट में राइट टू ट्रांजिट या फ्री पैसेज का राइट होता है, जिसमें इंटरनेशनल किसी भी कंट्री का कोई भी शिप पास हो सकता है अगर वो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं होता तो अगर इस केस की बात करें तो इस केस में ईरान और ओमन अनक्लॉज के कन्वेंशन के हिसाब से किसी भी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि ये प्योरली नेचुरल पैसेज है। ये इजिप्ट के स्विस कैनाल या फिर पनामा के पनामा कैनाल से टोटली अलग है, जहाँ पे वो जो कैनाल है वो ह्यूमन मेड कैनाल है, जिस पे वो कंट्रीज कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई फीस या टोल लगा सकती हैं उसे मेंटेन करने के लिए। लेकिन सिंस ये कम्प्लीटली नेचुरल पैसेज है, यहाँ पे किसी भी टाइप का राइट जो है वो रिस्ट्रिक्ट होता है। तो इस लॉ को समझते हुए क्या ईरान का जो स्टेप है ये सही है या गलत, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएगा।